हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम अगेन टू योर फेवरेट चैनल द ओशियन ऑफ नॉलेज। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो हमारे पास आसपास की चीज़ें हैं उनको हम सॉर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। क्लियर? ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर को हम फुल कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि थ्योरी पार्ट पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैराइटीज ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वे एक लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यानी कि प्लास्टिक, वुड, ठीक किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और कोई भी मटेरियल हो उससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। It is also possible that an object could be made from a single material or many different materials। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी चीज़ है, मान लो चेयर है, उसमें और तरीके के मटेरियल्स लगे, जैसे कि स्टोन भी लगे और वुड भी लगे। कोई प्लास्टिक की चेयर है तो उसमें प्लास्टिक भी लगे और मतलब यानी कि जो मिक्सअप हो गए जो चीज़ें मटेरियल लगती हैं ऑब्जेक्ट्स में वो दो तरीके की होती है, या तो ओनली वुड की चेयर हो या फिर दो तरीके की मिक्स चेयर हो। क्लियर? देन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये तो हम जानते हैं कि अगर अलग मटेरियल है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी अपीयरेंस थोड़ी अलग होगी, ठीक है, उसकी शाइन थोड़ी अलग होगी, उसका लश्कर यानी कि चमक अलग होगी, ठीक है, उसका जो सरफेस है वो रफ़ होगा, स्लिपरी होगा, स्मूथ होगा, वो भी अलग चीज़ होगी according to the materials। some materials are shiny in appearance, ठीक है, while other are not। कई नहीं होते हैं, कईयों में शाइन होती हैं, ठीक है। some are rough, कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। some materials are hard और कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। some materials are soluble in water and whereas some are insoluble। कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते हैं। some materials such as glass, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वुड ओपेक होती है और कुछ और मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जिन मटेरियल्स की हम आर पार देख सकते हैं, द मटेरियल्स बाय विच वी कैन सी, ठीक है, बाहर तक हम जिनके साथ देख सकते हैं, ठीक है, अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। जो अपने अंदर से लाइट को पास करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? जो अपनी लाइट को पास, मतलब लाइट को पास तो करने देते हैं खुद से, परंतु पार्शियल यानी कि धुंधले तरीके से। क्लियर? ओपेक होते हैं जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करने देते। जैसे ये सोनू है, ये मोनू है और ये इनकी बहन रिया है। तो रिया देख पा रही है पर धुंधला देख पा रही है, ठीक है। सोनू देख पा रहा है बिल्कुल साफ और मोनू बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है उसके आर पार आप नहीं देख सकते, तो वो ओपेक है। अगर आपके पास एक ग्लास है जिसमें फोग है यानी कि भाप है या फिर ठीक कुछ भी हो, तो जिसकी धुंध आप आर पार देखें पर वो धुंधला आपको दिखे। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जो जैसे आपने देखो कांच, पानी, जिनके आर पार आप अच्छे से देख सकें, वे होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। क्लियर हुआ आप सभी को? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। Materials are grouped together on the basis of their similarities and difference in their properties। जो मटेरियल्स होते हैं उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ उनके अपीयरेंस, उनका लश्कर, उनका टच, कुछ ना कुछ उनका सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। क्लियर? देन थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उनको हम एक ग्रुप में इसलिए हम उनको सॉर्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए। ठीक है, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस और सोल्युबिलिटी। दे फ्लोट या सिंक, वे तैरते हैं या डूबते हैं, ठीक है, वे सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनका लश्कर कैसा है, पानी में सोल होते या नहीं होते, कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि गर्मी पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, उनके मैटर के स्टेट ऑफ मैटर यानी कि वो हवा है यानी कि वो वेपर है या वो वाटर है या फिर वो सॉलिड है, ठीक है। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की, वो इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ती है या नहीं। मैग्नेट्स जो होते हैं चुंबक, उनके प्रति आकर्षण को देख के, अट्रैक्शन को देख के। और कॉम्ब्यूस्टिलिटी यानी कि आप इसे डिवाइड कर सकते हैं
कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द क्लासिफिकेशंस, कि अगर हम इनको क्लासीफाई करेंगे तो उसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन में हमको हेल्प करेगा। हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने में मदद करेगा। हेल्प इन ऑब्जेक्टिंग लोकेटिंग थिंग्स को लोकेट, यानी कि वो चीज़ कहाँ पर रखी है उसको लोकेट करने में हेल्प करेगा। और मेक स्टडी ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी, और जो अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनका जो अपीयरेंस, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करने में मदद करेगा। लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सोल्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फ्लोटोसिंग, इन सब चीज़ों में। और ये ज़्यादा मीनिंगफुल है अगर हम उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, उनके अलग अलग करके उनको स्टडी करेंगे मटीरियल्स को, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, यानी कि डिफरेंसेस, और ये हमको सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं उनके मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको भी हमको पढ़ने में ये मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।